अगर आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो तुम्हारे जाने के बाद कौन रोएगा? क्या तुम्हारी जिंदगी वाकई में वैसी है जैसी तुम जीना चाहते थे? रोज की इस भाग दौड़ में हम कभी रुककर सोचते भी हैं कि हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। सुबह से रात तक हम काम, जिम्मेदारियों और समाज की उम्मीदों में इतने उलझे रहते हैं कि भूल ही जाते हैं कि असल में जीना क्या होता है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब कौन तुम्हें याद करेगा? क्या लोग तुम्हारी अच्छाइयों, तुम्हारे कामों और तुम्हारे योगदान को याद करेंगे, या फिर तुम भी उन लाखों लोगों की तरह सिर्फ एक नाम बनकर रह जाओगे जिसे कोई कुछ दिनों बाद भूल जाएगा? आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जो हमें सिखाती है कि एक खुशहाल, सफल और प्रेरणादायक जीवन कैसे जिया जाए। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में क्या सही कर रहे हैं और क्या बदलने की जरूरत है। रॉबिन शर्मा हमें ऐसे सबक सिखाते हैं जो दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोगों की आदतें रही हैं। वे हमें बताते हैं कि किस तरह हम अपने छोटे छोटे कामों से दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपनी आदतों और सोच को इस तरह ढाल सकते हैं कि जब हमारा समय आए तो लोग हमें सिर्फ याद ही न करें बल्कि हमें मिस करें। इस सफर में हम उन महत्वपूर्ण लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें जिंदगी को नए नजरिए से देखने और उसे पूरी तरह से जीने का तरीका सिखाते हैं। तो अगर तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, एक ऐसा नाम छोड़कर जाना चाहते हो जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिल सके। और कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदलने का पहला कदम हो सकता है। राहुल 35 साल का एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसकी जिंदगी बस काम और डेडलाइंस के इर्द गिर्द घूम रही है। रोज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, दिन भर मीटिंग्स और टारगेट्स के पीछे भागना और फिर देर रात घर लौटकर सिर्फ सो जाना। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में उसके लिए खुद के लिए कोई जगह ही नहीं बची। एक दिन शुक्रवार की शाम राहुल अपने दोस्त अमन के साथ एक कैफे में बैठा होता है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। राहुल थका हुआ धीरे धीरे बोलते हुए, यार ये कैसी लाइफ हो गई है। रोज सुबह उठो, ऑफिस जाओ, मीटिंग्स अटेंड करो और फिर घर आकर सो जाओ। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ ईमेल्स और टारगेट्स में उलझ कर रह गई है। कभी कभी सोचता हूं कि आखिरी बार मैंने खुद के लिए कुछ किया भी था या नहीं। अमन मुस्कुराते हुए हल्के मजाकिया लहजे में, भाई तुझे याद है स्कूल के दिनों में तेरा सबसे बड़ा सपना क्या था? राहुल थोड़ा सोचते हुए, हाँ पेंटिंग। मुझे पेंटिंग करने का कितना शौक था। स्कूल में आर्ट कंपटीशन में हर बार मेरा नाम आता था, लेकिन अब तो सालों हो गए ब्रश पकड़े हुए। अमन गंभीर होते हुए, यही तो प्रॉब्लम है राहुल, हम पैसे कमाने के चक्कर में अपनी असली जिंदगी ही भूल जाते हैं। हम दिन भर काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। रॉबिन शर्मा भी यही कहते हैं, डोंट लिव द सेम ईयर 76 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। राहुल चुप हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो पिछले 10 सालों से एक ही रूटीन दोहरा रहा है। हर दिन, हर साल बस एक जैसा काम, काम और बस काम। लेकिन इसमें उसका खुद का क्या योगदान है? क्या उसकी जिंदगी में कोई रंग भी बचा है? कैफे के बाहर बारिश होने लगी है। राहुल खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में पड़ जाता है। क्या सच में मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता दूंगा? क्या मैं सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया हूं? अगर कल मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या मैंने वाकई में इसे जिया? राहुल के मन में कुछ बदलने लगता है। शायद अब उसे अपनी जिंदगी को दोबारा जीना सीखना होगा। पार्क में हल्की हल्की हवा चल रही है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग हंसते बोलते टहल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल एक बेंच पर अकेला बैठा, गहरी सोच में डूबा हुआ है। पिछली रात जब वह घर लौटा तो उसने अपने कमरे में एक पुरानी पेंटिंग देखी जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाई थी। वो यादें, वो जज्बा, वो जुनून सब कहीं खो चुका था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ स्ट्रेस, टारगेट्स और काम बचा था। ये सोचते सोचते वह सुबह पार्क आ गया। उसकी आंखों में खालीपन है, जैसे जिंदगी में कुछ मिसिंग है। तभी एक 75 साल के बुजुर्ग पास आकर बेंच पर बैठ जाते हैं। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब की शांति और तजुर्बे की चमक। वे कुछ पल राहुल को देखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। बूढ़े अंकल हल्की मुस्कान के साथ, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। राहुल हल्की सांस छोड़ते हुए, हाँ अंकल, जिंदगी बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ भाग ही रहा हूं, लेकिन कहां पहुंचना है ये ही नहीं पता।
अंकल थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर आसमान की तरफ देखते हैं जैसे किसी पुरानी याद में खो गए हों। फिर वे बोलते हैं, बूढ़े अंकल, बेटा, मैं 75 साल का हूं और मैंने एक चीज सीखी है, खुश रहने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि हर छोटे पल को महसूस करना जरूरी है। राहुल थोड़ा ध्यान से सुनते हुए, मतलब? बूढ़े अंकल, जब तुम छोटे थे तो बिना किसी वजह के खुश हो जाते थे, बारिश में कागज की नाव चलाकर, माँ के हाथ की बनी खिचड़ी खाकर, दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलकर। लेकिन अब तुम्हें खुशी के लिए बड़ी सैलरी, प्रमोशन, नई कार और बड़ी उपलब्धियों की जरूरत होती है। ऐसा क्यों? राहुल सोच में पड़ते हुए, हाँ, कभी सोचा नहीं, बूढ़े अंकल मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुमने खुशी को किसी बड़े माइलस्टोन से जोड़ लिया है। तुम सोचते हो कि जब तुम्हें बड़ा प्रमोशन मिलेगा तब तुम खुश रहोगे, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब तुम एंजॉय करोगे। लेकिन बेटा, खुशी तो वहीं है जहां तुम अभी हो। राहुल गहरी सोच में डूब जाता है। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है। बच्चे खेलते हुए हंस रहे हैं। एक आदमी अपनी बेटी को झूले पर बिठाकर खुश हो रहा है। एक कपल पार्क की बेंच पर बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहा है। उन्हें देखकर लगता है कि खुशी सच में छोटी छोटी चीजों में ही होती है। लेकिन वह तो सिर्फ बड़ी चीजों के पीछे भाग रहा था। राहुल की आंखें खुल जाती हैं। वह सोचता है, मैंने कब से अपने छोटे छोटे पलों को जीना बंद कर दिया? क्या मैं सिर्फ एक दौड़ का हिस्सा बनकर रह गया हूं? क्या मैंने कभी रुककर महसूस किया कि जिंदगी अभी भी खूबसूरत है? राहुल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि सच्ची खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि सफर में ही छुपी होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? राहुल पार्क में बैठा अब भी सोच में डूबा है। बूढ़े अंकल की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही हैं। उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या करेगा। अगले ही दिन वह अपनी डायरी निकालता है जो उसने सालों से नहीं खोली थी। वो पन्ने पलटता है और देखता है कभी उसने अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपनी जिंदगी को लेकर कितनी उम्मीदें लिखी थीं। लेकिन अब तो उसकी डायरी सिर्फ काम, मीटिंग्स और टारगेट्स से भरी हुई है। राहुल को समझ आ जाता है कि वक्त आ गया है कुछ बदलने का। वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला करता है। राहुल गहरी सांस लेते हुए खुद से, अब मैं अपनी लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीऊंगा। मैं अपनी पुरानी हॉबीज पर फोकस करूंगा, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और हर पल को पूरी तरह से जीऊंगा। अगले ही हफ्ते राहुल पहला कदम उठाता है। वह एक वीकेंड ट्रिप प्लान करता है जहां वह अपना पुराना शौक, पेंटिंग, फिर से शुरू करेगा। वह अपने माता पिता से मिलने जाता है, सालों बाद बैठकर उनके साथ चाय पीता है, उनकी कहानियां सुनता है। वह ऑफिस में भी अब बिना वजह ओवर टाइम नहीं करता, बल्कि वहां भी अपने कलीग्स को मोटिवेट करने और एक पॉजिटिव माहौल बनाने पर ध्यान देने लगता है। उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगती है। एक शाम राहुल और उसका दोस्त अमन फिर से उसी कैफे में बैठे होते हैं, लेकिन इस बार राहुल का चेहरा शांत और संतुष्ट है। अमन मुस्कुराते हुए, यार, आजकल तू अलग ही लग रहा है, पहले जैसा स्ट्रेस नहीं, चेहरे पर एक अलग ही चमक है। राहुल हंसते हुए, हाँ दोस्त, क्योंकि अब मैं सिर्फ जिंदगी काट नहीं रहा, इसे जी रहा हूं। अमन, यही तो रॉबिन शर्मा की इस किताब का असली मैसेज है। जियो ऐसे कि जब तुम जाओ तो लोग तुम्हें याद करें और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बातें करें। राहुल की आंखों में चमक आ जाती है। अब उसे समझ आ चुका है कि सिर्फ पैसा और सफलता ही मायने नहीं रखते, बल्कि यह भी जरूरी है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या छाप छोड़कर जाते हो। क्या तुम सिर्फ एक आम जिंदगी जीकर चले जाओगे या कुछ ऐसा करोगे जो लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा? राहुल अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। उसने समझ लिया है कि लेगेसी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों से भी बनती है। वो अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगता है, अपने जूनियर्स को मोटिवेट करता है और अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है। अब राहुल सिर्फ एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक इंसान बन चुका है जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए तैयार है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन क्या हम उसे सच में जी रहे हैं? राहुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी की इस दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि असली मकसद क्या है। रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें यह सिखाती है कि समय की कद्र करो, जिंदगी का हर दिन अमूल्य है। अगर हम सिर्फ एक ही रूटीन को सालों तक दोहराते रहेंगे
तो जिंदगी सिर्फ एक आदत बनकर रह जाएगी, एक यादगार सफर नहीं। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो। सच्ची खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। अपनी लेगेसी छोड़ो। जब हम इस दुनिया से जाएं, तो हमारे काम और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग हमें याद करें, हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारी बातें करें। राहुल ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लिया, और यही सबसे जरूरी बात है। बदलाव तभी संभव है जब हम खुद उसे अपनाने के लिए तैयार हों। अब सवाल ये है, क्या तुम भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम सिर्फ जिंदगी काटोगे या उसे पूरी तरह से जीने का फैसला करोगे? याद रखो, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए याद नहीं करेंगे कि तुमने कितना पैसा कमाया, बल्कि इसलिए याद करेंगे कि तुमने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला। अगर तुम इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसे बोलो इस वीडियो को देख सकें, और जो वीडियो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करें।